Hello student, today we are going to discuss chapter 2nd, unit 3rd, force on a charge. Let's start. Motion of a charged particle inside electric field. हम क्या करेंगे, एक प्लेन पेपर पर हम यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे हम एक प्लेन पेपर में। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। हम एक यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज Q कंसीडर कर लेंगे। जब वो मूव करेगा पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, मतलब कि दूर भजूगा चार्ज हमारा। जब पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो हमारा क्या चार्ज करता है, जब वो चलना स्टार्ट करता है, तो जब चलता है तो स्लोली जब मूव करता है तो तब क्या होता है कि जो हमारी वेलोसिटी थी, जो चार्ज की मोशंस होता है, वो क्या कर जाता है, वो चार्ज वाल अट्रैक्ट हो जाता है, तो वो यहाँ पर मुड़ जाता है। और कितना डिस्टेंस पर, यहाँ पर y डिस्टेंस से जाना किधर जाता था, वो स्ट्रेट लाइन में। बट वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और चार्ज के पास क्या होती है, जब मोशन करते हैं तो मीन उनके चार्ज के पास वेलोसिटी होती है। तो उनकी जो फोर्स है वो कौन सी डायरेक्शन में लगती है, वर्टिकली अपवर्ड, वाई एक्सिस। यहाँ पर क्या है, एक्स एक्सिस। इनके बीच जो डिस्टेंस है वो क्या है, एक्स। तो हम डिस्कस करें, सपोज दैट यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड सेट अप इन ए प्लेन ऑफ पेपर्स अलोंग ओ वाई अप्लाइंग द पोटेंशियल डिफरेंस। दो प्लेट के बीच क्या होता है, पोटेंशियल। हमने 5th चैप्टर में भी की थी बात। ये क्या होती है, कैपेसिटेंस होते हैं, ठीक। जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और जहाँ पर नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज फ्लो होता है, ठीक। तो दो प्लेट के बीच होता है, हॉरिजॉन्टल शो किया हुआ है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे हम किससे नोट करते हैं, V से। दो पैरेलल प्लेट के बीच जो डिस्टेंस है वो क्या है, D। डिस्टेंस क्या है, D। द स्ट्रॉन्ग ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होगी, E = V/D। मीन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो रेस्ट पर भी, चार्ज हमारा वो रेस्ट पर है तो भी लगती है, अगर मोशन पर है तो लगती है। बट जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हमेशा जब चार्ज मोशन में होता है वो तभी ही लगती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब चार्ज रेस्ट में होता है तभी लगती है, और मैग्नेटिक फील्ड जब चार्ज मोशन पर होता है तभी ही हमारी मैग्नेटिक फील्ड लगती है। सपोज द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स मूविंग ए चार्ज Q, हमने बात की थी प्लस Q चार्ज, एंड उसका मास क्या है, M। एंटर द इलेक्ट्रिक फील्ड, जब वो एंटर करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है अलोंग द OX एक्सिस, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेलोसिटी V की, तो वो डायरेक्शन कैसे रहती है, वैसे ऐसे रहती है। जब ड्यू टू द एक्शन ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल्स द रिमेन स्ट्रेट लाइन। सपोज जो चार्ज पार्टिकल मूव अलोंग कर्व पाथ OA, कर्व पाथ OA, जब वो ऐसे मुड़ जाता है OA, as it does so it covers the horizontal distance OQ डिस्टेंस कितना है, x। वर्टिकली डिस्टेंस कितना है, y। on a merging out of electric field at point A it will move along the straight path AB OA point A. Due to the applied electric field force act on charged particle only OY, it does not experience any force along OX। OX मीन्स जब चार्ज हमारा कोई चार्ज नहीं, मीन्स मोशन ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं, ओनली रेस्ट में है। जब हमें एक्सपीरियंस है ओनली फोर्स, कहते कोई एक्सपीरियंस नहीं है हमें OX के लॉन्ग, बट किसके लॉन्ग है, इसके लॉन्ग कुछ ना कुछ फोर्स लग रही है, वो क्या है, OY, ठीक। उसमें क्या है, एक्सपीरियंस है। Therefore the horizontal distance x covered by the charged particle with uniform velocity v के, सभी पार्टिकल की कवर कर दे डिस्टेंस v वेलोसिटी के साथ। टाइम टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल्स कवर द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो कितना का डिस्टेंस कवर करते हैं OQ के, तो OQ में डिस्टेंस कवर करते हैं x। तो हमारा वो टाइम कितना लगता है, वो टाइम कितना लगता है x। डिस्टेंस पॉन क्या होता है हमारा, वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस पॉन
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बट हमें क्या पता है, टाइम नहीं पता हमें, तो टाइम हम इधर ले जाएंगे, वेलोसिटी हम इधर ले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा टाइम हमारा डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस कितनी है हमारा x, वेलोसिटी हमारी v, तो हमारी टाइम की वैल्यू कितनी आ गई, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। वर्टिकली डायरेक्शन ऑफ बाई चार्ज पार्टिकल इज जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल क्या है, रेस्ट पर है। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर लगती है, जब चार्ज रेस्ट पर होता है। जब भी वो चलना स्टार्ट करता है तो वो क्या रहता है, वी वेलोसिटी के साथ मूव करता है, तो वो किस चार्ज को अट्रैक्ट करता है, तो वो जहाँ पर जाना था वहाँ से मर्ज कर वो डायरेक्शन में चला जाता है। बट एक पॉइंट पर जहाँ पर क्या है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है एक पॉइंट पर जाके कांस्टेंट हो जाती है, मीन्स स्टॉप हो जाती है, बट मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूसली एक सर्कुलर लूप दे विच चली जाती है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होती है, एफ इक्वल टू क्यू ई। हमारी चार्ज वेलोसिटी है तो उसमें क्या होगा, एक्सीलरेशन हमारी क्या होगी, फोर्स बाय मास। फोर्स हमारा कितनी है, क्यू ई बाई एम, हमारी एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई। डिस्टेंस y कवर करता है बाय द चार्ज पार्टिकल लॉन्ग y, हमने किसके लॉन्ग बात की, एक्सीलरेशन ओ वाई के लॉन्ग, क्या हमारी ओ एक्स में तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, चार्ज क्या रेस्ट पर है। तो हमारी जब इनिशियल स्टेट है y में लॉन्ग, तो y में इनिशियल स्टेट हमारा फार्मूला होता है v इक्वल टू यू प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। यू हमारी इनिशियल क्या है, जीरो, प्लस हाफ ए हमारी कितनी है, क्यू ई बाई एम, टी का स्केयर मीन्स एक्स बाई वी का स्केयर। वी हमारी कितनी है, किसके लॉन्ग है, वेलोसिटी वाई के लॉन्ग, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई इक्वल टू क्यू ई एक्स स्केयर टू एम वी स्केयर। हमारी क्या एक पैराबोलिक की इक्वेशन फॉर्म करेगी। इसका जो पैराबोलिक है, हैंड्स इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल मूव करेगा एक कर्व पाथ ओ ए के अकॉर्डिंग, तो पैराबोलिक इक्वेशन होगी। नेक्स्ट है फोर्स ऑन चार्ज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड। जब चार्ज इनसाइड दे हमने बात की, अब हम बात करेंगे चार्ज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है कि हम मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जब चार्ज मूव करता है, जब हमारा चार्ज मूव करता है, हमने कोई चार्ज ले लिया प्लस क्यू, इसके लॉन्ग डायरेक्शन और इसके लॉन्ग फोर्स और इसकी, हमने हमारा लेफ्ट हैंड रूल देखेंगे। लेफ्ट हैंड रूल से जो हमारी मिडिल फिंगर है उसको हम चार्ज के ऊपर रखेंगे, जो हमारी उसके मिडिल फिंगर के साथ वाली फिंगर है उसे हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। जो थंब है हमारा बार वाली डायरेक्शन में जाएगा। ऐसे हमारी फिंगर्स है, जो फिंगर्स होती है हमारी, जहाँ पर हमारा थंब होता है, थंब हमारी बार वाली डायरेक्शन जाएगा, मीन फोर्स, जहाँ पर हमारी मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ पर चार्ज हो तो हमारी मिडिल फिंगर होगी वेलोसिटी वी के साथ। तो क्या करेगी, जब वेलोसिटी मूव करेगी तो क्या करेगी, चार्ज अपने वाला अट्रैक्ट करेंगे, मीन्स जब भी वो चलना चाहेगी, फोर्स क्या करेगी, इनकी आउटवर्ड है, बाहर वाली साइड है, तो क्या करेगी, उनकी वेलोसिटी क्या करेगी, डायरेक्शन में मर्ज हो जाएगी, मीन्स जहाँ पर डायरेक्शन वी के साथ जाएगी। तो हमारे पास क्या कंसीडर कर लेंगे, चार्ज प्लस क्यू इज मूविंग इन साइड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ बी। क्या एक चार्ज लेंगे हम प्लस क्यू, मूव करेगा इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड बी। सपोज मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करेगा जेड एक्सिस दे लॉन्गिंग, जेड एक्सिस दे लॉन्ग, व्हाइल द चार्ज मूविंग प्लस क्यू विद वेलोसिटी वी। मीन्स हम एक चार्ज कंसीडर करेंगे जिसके पास क्या होएगी, एक मैग्नेटिक फील्ड बी होएगी और जेड एक्सिस प्लेन पर, बट ਜਿਹੜਾ प्लस क्यू चार्ज ਆ मूव कर गया विद वेलोसिटी ना वाई जेड प्लेन दे विच, मीन्स यहाँ पर क्यू, यहाँ पर बी। एंगल कौन सा बनाएगा, एंगल थीटा, किसके बीच बनाएगा, वो बी और बी के बीच एंगल थीटा बनाएगा। तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस किस पर डिपेंड करती है, हमने डायग्राम भी देखा था, हमने डायग्राम ऐसे ड्रॉ किया था, यहाँ पर क्यू, यहाँ पर बी डायरेक्शन, यहाँ पर फोर्स, यहाँ पर वेलोसिटी वी। तो हमारी जो फोर्स है किस पर डिपेंड कर रही है, हमारी चार्ज पर भी डिपेंड कर रही है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड पर भी डिपेंड कर रही है, हमारी वेलोसिटी पर भी डिपेंड कर रही है। मीन्स हमारी फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है, हमारी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारी चार्ज
एंड हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स एंगल थीटा मीन्स वेलोसिटी v मीन्स हमारी फोर्स किन किन पर डिपेंड हुई, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शन, सेकेंड चार्ज, थर्ड हमारी साइन वेलोसिटी जो क्यू और बी के बीच एंगल है वो क्या बी के बीच के एंगल कितना बन रहा है, साइन थीटा। हमारी फोर्स किन किन पर डिपेंड कर रही है, हमारी फोर्स हमारी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैग्नेटिक फील्ड एंड चार्ज, थर्ड हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के अलॉन्ग जो डायरेक्शन ओवर परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड एंगल साइन थीटा। ठीक, हमारी फोर्स किस किन पर डिपेंड है, मैग्नेटिक फील्ड बी, सेकेंड हमारे चार्ज, थर्ड हमारी वेलोसिटी के एंगल थीटा मीन साइन थीटा पर। तो हमारी क्या बन गई फोर्स, बी क्यू वी साइन थीटा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाकर हमने क्या लगा दिया, के, फोर्स इक्वल टू के बी क्यू वी साइन थीटा। मीन्स हमें पता ही है हमारी जो वेलोसिटी है यहाँ पर क्या कॉस थीटा है, तो हमारी वेलोसिटी क्या है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग की वेलोसिटी जहाँ उसके सामने से भी कोई फोर्स लग रही है तो मीन्स यहाँ पर भी फोर्स लग रही है, मीन्स ये कॉस थीटा तो मूव होता ही रहेगा, मीन्स कॉस जीरो होगा। ठीक, बट साइन थीटा क्या है हमारा अपोजिट डायरेक्शन जो मीन्स यहाँ पर वे मूव करता रहेगा, यहाँ पर कोई अगो कोई फोर्स नहीं लग रही। तो हम किसके लॉन्ग कंपोनेंट को कॉस साइन थीटा को कंपोनेंट को हम डिवाइड कर लेंगे दो में, कॉस थीटा और साइन थीटा में। और हम बात करते हैं फोर्स किसकी होगी, क्यू बी के वी साइन थीटा मीन्स फोर्स हमारी किसके होगी, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल को हटाकर हम क्यू बी वी साइन थीटा। साइन थीटा से हमें पता चल रहा है कि ये वेक्टर फॉर्म में है कि हमारा किसके इक्वल है 1, तो हमारी फोर्स किसके इक्वल आ गई, बी क्यू बी साइन थीटा। अगर हम इनकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारी क्या बन जाएगी, फोर्स क्यू इक्वल टू बी भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर फॉर्म में है, वेलोसिटी भी हमारी वेक्टर फॉर्म में, जी दोनों वेक्टर फॉर्म में, तो हमारी फोर्स भी क्या है वेक्टर फॉर्म में। तो बी क्रॉस बी ये हमारी क्या है मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स हमारे पास आ गई। ठीक, क्या आ गई हमारी मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स। अब हम बात करते हैं स्पेशल केस, जब हमारा चार्ज पार्टिकल क्या है रेस्ट में है, जब रेस्ट में है तो क्या होगा, बी क्या होगी वेलोसिटी तो फिर मूव ही नहीं होगी तो जीरो होगी, तो मीन्स फोर्स भी जीरो होगी। अगर हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है जीरो एंगल और 180 एंगल में तो हमारी वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी, हमारा साइन जीरो कितना होगा, साइन जीरो और साइन 180 कितना होता है जीरो, तो मीन्स हमारी फोर्स की वैल्यू कितनी रहेगी जीरो। मीन्स मूविंग चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस फोर्स इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड ओनली इफ इट डज नॉट मूव पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड ऑफ ऑल जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड जब चार्ज पार्टिकल हमारा क्या परपेंडिकुलर है, तो मीन्स परपेंडिकुलर है मीन्स कॉस साइन 90 कितना होगा 1, तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी बी क्यू वी, जहाँ पर क्या वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी बी की क्यू की और वी की। तो मीन्स हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस पर मूव करती है, जब हमारा चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है और जब उनमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है क्यू बी वी में, तब हमारी मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होती है। बट जब वो जीरो एंगल और 180 एंगल में होती है तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड काम नहीं करती। ठीक, जब जहाँ फिर वेलोसिटी हमारी जीरो पर हो तब भी नहीं हमारी मैग्नेटिक फील्ड काम करती। तो जीरो एंगल पर वेलोसिटी मूव नहीं करती, रेस्ट पर है चार्ज हमारा रेस्ट पर है तो कोई वेलोसिटी नहीं होगी, तो तब भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी, हमारी फोर्स कितनी होगी कोई फोर्स नहीं लगेगी जीरो। जब हमारे एंगल साइन थीटा 180 है तब भी हमारी फोर्स क्या होगी जीरो, तब भी हमारी फोर्स कोई नहीं लगेगी। ऐसा यूनिट्स क्या है इनकी, तो क्या है इनकी मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट्स क्या होती है टेस्ला। फोर्स बी की वैल्यू क्या आएगी, फोर्स बाय क्यू वी साइन थीटा, तो बी किसके इक्वल होता है 1 टेस्ला, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 1 न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स। नेक्स्ट है हमारी लॉरेंट फोर्स। लॉरेंट फोर्स क्या होती है, लॉरेंट फोर्स दो फोर्सों से मिलकर बनती है,
फर्स्ट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड मैग्नेटिक फील्ड। दोनों फोर्सों से मिलकर हमारी क्या बन जाती है, लॉरेंट फोर्स। हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी होती है, क्यू ई, और मैग्नेटिक फील्ड कौन सी होती है, क्यू बी क्रॉस बी। दोनों फोर्सों मिलकर क्या बनाती है, टोटल लॉरेंट फोर्स।